नमस्कार साथियों, मैं रवि बालोदिया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए भारतीय सैन्य अड्डों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं तथा आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, वेयर इज कटप्पा एयरपोर्ट? तो साथियों बताइए, कटप्पा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा आंध्र प्रदेश या चौथा गुजरात। तो साथियों इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। जो कटप्पा हवाई अड्डा है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, वेयर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? तो साथियों बताइए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है वो पटना बिहार, गया बिहार, गुवाहाटी असम, नई दिल्ली, यह बताइए साथियों इन चारों में से कहाँ स्थित है? तो साथियों वो स्थित है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है साथियों, वेयर इज हुबली एयरपोर्ट स्टूटेड? तो साथियों हुबली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो साथियों जो हुबली हवाई अड्डा है वो कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है तथा बेंगलोर की टीम है आईपीएल में वो चेन्नई सुपर की सॉरी दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है तथा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली है तथा विराट कोहली पहली एशिया की सेलिब्रिटी है जिनके 75 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हो चुके हैं तथा कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न आपके बीच में रहा, विच सिटी हाउसेस द सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद गुजरात, धोलेरा गुजरात या फिर श्रीनगर जम्मू और कश्मीर या फिर बेंगलुरु कर्नाटक? तो साथियों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और साथियों गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मभूमि भी रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहा है, वेयर इज कनाडा एयरपोर्ट इंस्टीट्यूट? तो साथियों जो कनाडा एयरपोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है? तो कनाडा हवाई अड्डा जो है बताइए दोस्तों वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो गुजरात में है। साथियों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गांधीनगर के जो वर्तमान सांसद है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वेयर इज छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों मुंबई महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र या इम्फाल मणिपुर? मणिपुर की राजधानी साथियों इम्फाल है तथा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब है मुंबई महाराष्ट्र। जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो लोकेटेड है महाराष्ट्र मुंबई में तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे तथा भगत सिंह कोश्यार वहाँ के राज्यपाल महोदय है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, वेयर इज स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट लोकेटेड? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़? साथियों बताइए इसका सही जवाब कि जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो श्री भूपेश बघेल जी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी यहाँ पर दे रखी है रायपुर दोस्तों। अगला प्रश्न है, वेयर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना की जो राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल? तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या है? उससे पहले साथियों बता दूं, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ है तथा साथियों कोलकाता 1911 तक भारत की राजधानी भी रहा है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। तो साथियों इसका सही जवाब है हैदराबाद जो तेलंगाना में स्थित है, उसमें जो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोकेटेड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेयर इज गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो साथियों गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो साथियों झारखंड जिसकी राजधानी रांची रही है, उड़ीसा, पंजाब, बिहार? तो बताइए साथियों कि उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, बिहार कहाँ है? तो साथियों जो आप मुझे बिहार, उड़ीसा की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताएं।
तो साथियों इसका सही जवाब है बिहार। तो साथियों बिहार गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, साथियों आपको पता होगा गया जो है वो बिहार में ही स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट? तो नागालैंड, असम, मिजोरम या मणिपुर? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है असम। असम की राजधानी दिसपुर है। मणिपुर की राजधानी आपको बता ही चुका हूँ, इम्फाल है। साथियों अगला प्रश्न, नागालैंड से आपको बता दूं नागालैंड का एक फेमस त्योहार है हार्नबिल। हार्नबिल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो साथियों पिछली वीडियो में ही मैंने राज्यों और उससे संबंधित प्रमुख त्योहारों के बारे में बताया था। तो साथियों हार्नबिल जो प्रमुख त्योहार है वो नागालैंड राज्य का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शहर में केम्पोगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो विच सिटी होस्टेस द केम्पोगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो साथियों इसका सही जवाब है बेंगलोर कर्नाटक, मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल या कोच्चिकोड केरल? तो साथियों इसको सही जवाब है बेंगलोर कर्नाटक। बेंगलोर कर्नाटक जो है वो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। वेयर इज राजा भोज एयरपोर्ट लोकेटेड? राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला भोपाल, दूसरा रांची, तीसरा शिमला, चौथा इंदौर। साथियों भोपाल यह जो स्थित है वो भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी रही है। और साथियों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नवंबर 2000 में अलग हुआ था। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस साथियों बताइए कमेंट बॉक्स में कब मनाया जाता है? जो अगला प्रश्न है साथियों उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फाइंड जोड़ी। बताइए कि जो जोड़ी इनकरेक्ट फेयर है उसके बारे में आपको बताना है। गलत जोड़ी का मतलब आपको पता लगाना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर महाराष्ट्र। तो बताइए साथियों ये सही है या गलत? दूसरा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि केरला। बताइए साथियों ये सही है या गलत? तीसरा सी नेताजी यानी सुभाष चंद्र नेताजी, जो बहुत से नेताजी अपने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जो उनके प्रमुख नारे रहे हैं, ये एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ये क्या ये कोलकाता में स्थित है या किसी और राज्य में स्थित है? या फिर अगला जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना बिहार? बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब जो है वो है बी, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि केरल में स्थित नहीं है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मौजूद, वेयर इज बागडोगरा एयरपोर्ट? तो बताइए साथियों बागडोगरा एयरपोर्ट जो है कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुर, खड़गपुर, कोलकाता या फिर सिलीगुड़ी? तो साथियों इसका सही जवाब है सिलीगुड़ी। जो है बागडोगरा हवाई अड्डा सिलीगुड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ जाता है, कहाँ स्थित है? तो साथियों वेयर इज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लोकेटेड? तो साथियों बिरसा मुंडा भारतीय क्रांति के एक सूत्रधार रहे हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो उनके नाम पर स्थित एक एयरपोर्ट कहाँ निर्मित है जो उनको समर्पित है? तो साथियों पहला सही है, पहला जवाब है रांची, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा अमरावती, चौथा पुरी। तो साथियों इसका सही जवाब है रांची। रांची जो कि झारखंड की राजधानी रही है और रांची शहर ने ही पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जैसा एक चमकता हुआ सितारा इस देश को दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेयर इज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुवाहाटी असम। तो साथियों इसमें बताइए कि जो वीर सावरकर साहब थे जो एक क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे साथियों, लेकिन भारतीय राजनीतियों की वजह से जो उन्हें सम्मान मिलना था वो नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी एक हर भारतीय हर क्रांतिकारी का दिल से स्वागत करता है, दिल से मानता है। हमें किसी राजनीति की ज़रूरत नहीं है, हम हर नेता को अपने दिल से, हर क्रांतिकारी को अपने दिल से स्वागत करते हैं। किसी नेता की ज़रूरत नहीं है और कोई क्रांतिकारी किसी नेता के आगे सम्मान के लिए नहीं, वो इस देश के लिए जिया और इस देश के लिए मेरा, इसलिए हम हर क्रांतिकारियों का अपने दिल से स्वागत करते हैं। अपने दिल में हमारे दिल में बसे हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वीर सावरकर हो या फिर कोई और, हर एक क्रांतिकारी हमारे दिल में बसा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब है पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है वेयर इज श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट? सूरी गुरु गोविंद श्री लिखा है, सॉरी दोस्तों सूरी लिखा गया,
माफ़ी चाहूँगा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बताइए, गुरु गोविंद सिंह जी थे ये सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे तथा इन्होंने ही सिखों को जो 5 कचकाड़ा रखने का जो निर्देश दिया था, इन्होंने ही दिया था। और गुरु गोविंद सिंह जी को जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है। तो ये इसका सही जवाब है नांदेड़। नांदेड़ में जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वेयर इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? तो साथियों इसका सही जवाब है नागपुर, महाराष्ट्र जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। वेयर इज बिज्जू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? तो बिज्जू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में बिज्जू पटनायक एयरपोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेयर इज मथुरा मुदेरा एयरपोर्ट? तो मोदिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, गोवा, दमन और द्वीप? तो साथियों इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोकेटेड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीमापुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दीमापुर हवाई अड्डा जो है नागालैंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगरतला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अगरतला हवाई अड्डा जो लोकेटेड है वो त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जो है साथियों अगरतला हवाई अड्डा है वो इस तिरुपुरम में है और उसका नाम है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो साथियों ये आप बता ही चुके हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो 1911 तक भारत की राजधानी भी रही है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो साथियों विच सिटी हाउसेस द लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो साथियों इसका सही जवाब है गुवाहाटी, असम। अगला प्रश्न है, भरकोटा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वेयर इज भरकोटा एयरपोर्ट? तो साथियों इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भरकोटा हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह को किसान नेता भी कहा जाता था तथा साथियों ये इनकी ही जन्म जयंती पर किसान दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुशोक बकुला रिम्पोच हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों जो कुशोक बकुला एयरपोर्ट है वो लद्दाख में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लेंगपुई हवाई अड्डा आइजोल में स्थित है। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम किस शहर में है? तो साथियों जो देवी अहिल्या होलकर जो है होलकर वंश जो है इंदौर में रहा, होलकरों ने इंदौर पर राज किया तो देवी अहिल्याबाई होलकर राजवंश से ही थी, तो उन्हीं के नाम पर इंदौर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है जो कि धरोहर है इंदौर शहर की। इंदौर शहर स्वच्छता में देश में नंबर 1 पर रहा और लगातार चौथी बार ऐसा किया, तो इसलिए हम भी गांधी जी के सपने को साकार करें तथा अपने गांव अपने शहर को स्वच्छ बनाएं तथा स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़े तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करें। अगला प्रश्न है साथियों, जाली करंट हवाई अड्डा कहाँ है? तो साथियों जो जाली करंट हवाई अड्डा है वो वर्तमान में देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न समाप्त हुए द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ 2019। तो साथियों ये रहा कि 2000 दुनिया का सबसे मस्त बेहतरीन एयरपोर्ट कौन सा रहा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर करें ताकि डिजिटल स्टडी पॉइंट का परिवार और आगे बढ़ सके तथा इसी प्रकार हम
आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे तथा आप हमारा सहयोग करें ताकि हमारा डिजिटल स्टडी परिवार बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। आप अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।